लाइट ऑफ प्रीवियस वीडियो हमने ये देख लिया कि जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए हम ये कह सकते हैं कि इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक स्कैटरिंग कह सकते हैं, स्कैटरिंग या कोलिजन। स्कैटरिंग कहना बेहतर होगा क्योंकि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में ज़्यादातर पोटेंशियल से डील किया जाता है, तो एज सच कोलिजन नहीं होती, मतलब ज़रूरी नहीं है पार्टिकल पार्टिकल के साथ फिज़िकल कॉन्टैक्ट के थ्रू कोलाइड करे, जिसे हम कोलिजन कहते हैं। स्कैटरिंग इज़ अ बेटर वर्ड टू से दिस। और स्कैटरिंग में जो हमारा टोटल क्रॉस सेक्शन है दैट कंटेन्स अ इनइलास्टिक पार्ट एंड अ इलास्टिक पार्ट। ओके, इलास्टिक पार्ट बिहेव्स द सेम एज जो हमने पहले किया था, लेकिन क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, ये सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास, दो केसेस हम ले लेते हैं, एक में इलास्टिक को लेते हैं और दूसरे में इन इलास्टिक को लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स जब यहाँ से पास करेंगे, ठीक है, यहाँ पे स्कैटरिंग होगी। स्कैटरिंग के नतीजे में जो इन इलास्टिक कुछ नहीं हो रहा इसमें, ये इलास्टिक का केस अगर हम देखें, स्कैटरिंग के नतीजे में जो भी पार्टिकल्स लूज़ हुए हैं, इन जो फ्लक्स लूज़ हुआ है इस डायरेक्शन में, फ्लक्स लूज़ होना मतलब इस डायरेक्शन में पहले था ना, सारा का सारा फ्लक्स एक ही डायरेक्शन में था, लेकिन अब ये क्या हो गया, इधर इधर भी हो गया। तो ये जो डाइवर्ट हो जाता है या फिर स्कैटर हो जाता है फ्लक्स, उसको हम कहते हैं ये फ्लक्स लॉस हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल या इंसिडेंट वेव फंक्शन की डायरेक्शन में। तो ये जो है ये हमें स्कैटरिंग वेव फंक्शन, ये जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इस डायरेक्शन में आएगा और हेंस जो टोटल क्रॉस सेक्शन आएगा ये वाला, ये हमें इलास्टिक क्रॉस सेक्शन देगा, जिसमें जो बताएगा कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स स्कैटर हुए हैं इन डायरेक्शंस में। नाउ अगर हम इसमें इन इलास्टिक पार्ट भी ले लें तो इन इलास्टिक पार्ट में क्या होगा कि कुछ रह जाएंगे इधर, ठीक है, सेम नंबर ऑफ़ पार्टिकल हम यहाँ से इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ रह गए और कुछ यहाँ पे इलास्टिकली स्कैटर हो गए और कुछ इंसिडेंट डायरेक्शन में रही। तो फ्लक्स लॉस जो है, अब इसमें जो इन इलास्टिक पार्ट है और इलास्टिक पार्ट भी आ गया, तो यहाँ पे अब इलास्टिक पार्ट जो इन इलास्टिक कोलिजन में है वो डिफरेंट होगा देन, मतलब थोड़ा सा एक्सप्रेशन इसका लेस होगा देन दिस वन, ठीक है। इसमें तो सारा का सारा स्कैटर हुआ था ना, लेकिन इसमें क्या हुआ है, स्कैटर और थोड़ा सा एब्जॉर्ब भी हो गया, तो इसकी अमाउंट जो है ज़रूरी नहीं है सेम ही हो जैसे इसकी थी, तो डिफरेंट होगी। तो ये मतलब मैं कह रही हूँ इन जनरल ये ऐसा होगा कि ज़रूरी नहीं है इसमें एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल आप वही डाल दो जो हमने पहले स्कैटरिंग के लिए निकाला था, इलास्टिक सेगमेंट, वो नहीं होगा। इसमें कुछ हम एक कोफिशिएंट को इंट्रोड्यूस कराएंगे जिसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि दोनों पे कितना कितना पार्ट गया है। तो अभी हम वो करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फाइंड आउट किया था इलास्टिक स्कैटरिंग के लिए, उसको मेंशन करते हैं और उससे हम कुछ कोफिशिएंट मेन जो एक कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस कराएंगे। सबसे पहले हम इसे लिखते हैं। तो ये हमारे पास इलास्टिक स्कैटरिंग का फॉर्मूला था। तो और यहाँ पे नाउ इफ़ यू सी हियर, तो वो फैक्टर जो कि डिटर्मिन करता है कि स्कैटरिंग कैसी होगी, ठीक है, वो ये वाला फैक्टर है ना मेनली, ठीक है, ये डिटर्मिन करेगा कि स्कैटरिंग कैसी हो रही है, और के भी मैटर करता होता है, ठीक है, लेकिन मेन ये मैटर कर रहे होते हैं। सिग्मा एल की वैल्यू हमें बताएगी कि किस तरह की स्कैटरिंग हो रही है, कितनी स्कैटरिंग होगी। सिग्मा एल अगर ज़ीरो है, ठीक है, तो देर इज़ नो स्कैटरिंग, ठीक है। ये फेज़ शिफ्ट बताता है कि कितना फेज़ डिफरेंस हुआ है इसके मुकाबले में। इसका ये लेट्स से इसे हम ज़ीरो रेफरेंस ले लेते हैं, तो इसके मुकाबले में इनके फेज़ शिफ्ट क्या आए, इसका कोई एंगल होगा, इसका कोई और एंगल, इसका कोई और एंगल, तो ये उस तरह से फेज़ शिफ्ट बताता है कि उनका वेव फंक्शंस का क्या हुआ है फ्रॉम इंसिडेंट के मुकाबले में। तो फेज़ डिफरेंस बताता है। तो अगर फेज़ डिफरेंस ज़ीरो है मतलब कोई स्कैटरिंग नहीं हुई, सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये जो है डिटर्मिनिंग फैक्टर है, और इसी में हम कोई कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस कराएंगे जो इन इलास्टिक का पार्ट कर देगी। तो ये चीज़ एज इट इज़ रहने देते हैं। लेट्स से ये जो क्वांटिटी है इसको हम किसी और क्वांटिटी के इक्वल कर देते हैं। लेट्स से दिस क्वांटिटी इज़ इक्वल टू सम एफ फंक्शन, जिसमें ये एल, क्योंकि एल का डिपेंडेंस है और ये क्योंकि वेरिएबल इन के है तो इसलिए के, ठीक है, ये वेरिएबल इन एल है
मतलब सबस्क्रिप्ट में क्वांटम नंबर जो इसमें इन्वॉल्व है वो एल है, और वेरिएबल में जो होंगे ना ये के वेरिएबल में होंगे, इसलिए के वेरिएबल में लिया। सबस्क्रिप्ट में एल लिया, जो क्वांटम नंबर जिन क्वांटम नंबर्स में ये होते हैं उनकी हम सबस्क्रिप्ट में वो लिख देते होते हैं, जैसे ये भी एल क्वांटम नंबर की फॉर्म में था इसलिए। तो अब ये एफ एल ऑफ के हम देखते हैं कि ये हमने क्या लिखा है, दैट वाज इक्वल्स टू आयोटा सिग्मा एल साइन सिग्मा, सबस्क्रिप्ट में एल है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है एल, ओके। तो अब ये साइन सिग्मा एल को हम लिख सकते हैं, इसकी डेरिवेशन में ये हमने ये आइलर्स आइडेंटिटी के थ्रू टू एक्सपोनेंशियल्स माइनस हो रहे हों, पॉजिटिव वाला फर्स्ट देन नेगेटिव वाला, और ये डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, तो ये के इधर ही। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इससे करेंगे तो ये दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, 2 आयोटा सिग्मा सबस्क्रिप्ट एल बन जाएगा, जबकि ये दोनों ऐड होके पावर में 0 आ जाएगा, ई टू पावर 0 इज़ 1, तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा के। ठीक है, ये जब इनकी पावर्स ऐड होंगी ना, आयोटा सिग्मा एल माइनस आयोटा सिग्मा एल, तो ये दोनों 0 हो गए, तो ई टू द पावर 0 इज़ 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। नेक्स्ट इज़ के अब यहाँ पे कौन सा है, जहाँ पे कौन सा फैक्टर है जिस पे सिग्मा एल सारा का सारा आया हुआ है, वो इसमें कंसनट्रेटेड हुआ है, और कोई वैल्यू नहीं है जिसमें फेज शिफ्ट इन्वॉल्व हो रहा हो, सिग्मा एल सिर्फ इधर ही है। तो हम लेट से कहते हैं कि लेट ये जो है एस एल ऑफ के इक्वल है, क्योंकि इसकी एक्सप्रेशन जब कैलकुलेट की जाती है तो के का ही वेरिएबल मोस्टली बनता है, तो ये इसके इक्वल हमने कर दिया। अब अगर आप इसमें से देखें तो एफ एल ऑफ के, इसमें ये फेज शिफ्ट आ रहा है, अगर ये फेज शिफ्ट 0 हो जाए, फेज शिफ्ट 0 जो हमने कहा था कि नो स्कैटरिंग का केस बनता है, अगर ये फेज शिफ्ट 0 हो जाए, सिग्मा एल इक्वल टू 0 हो जाए, तो ई टू द पावर 0 बनेगा जो कि 1 होता है, तो यहाँ पे 1 पुट करें तो 1 माइनस 1 इज़ 0, तो ये वाला फैक्टर 0 बन जाएगा। और जब इसमें हम क्रॉस सेक्शन में पुट करेंगे ये स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड वाले एक्सप्रेशन में, तो ये इस पूरी क्वांटिटी को 0 कर देगा, यहाँ पे इसमें 0 करेंगे तो ये सारी क्वांटिटी को 0, हैंस स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड जो है 0 हो जाएगा, और हैंस कोई भी पार्टिकल स्कैटर नहीं हुआ। तो ये हमने कहा कि ये फिर ये डिटर्मिनिंग फैक्टर है, और ये हमें बताता है कि कितने ज़्यादा पार्टिकल स्कैटर होंगे इन सम सर्टेन डायरेक्शन। तो हम ये फिर यहाँ तक हमने ये चीज़ लिख दी है। अब ये जो है फैक्टर, इसके साथ अब ये ट्रू तब तक होता है जब तक इलास्टिक स्कैटरिंग हो। जब इन इलास्टिक स्कैटरिंग होगी तो इन इलास्टिक ये वाला जो हम सारी चीज़ें लिख रहे हैं, ये इलास्टिक वाले पार्ट को, ये जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का इलास्टिक वाला पार्ट था ना, इसको डिराइव कर रहे हैं हम। इन इलास्टिक वाला वो लास्ट में हम इसका डायरेक्ट ही एक्सप्रेशन लिखेंगे, जिसमें से आगे हम वो चीज़ें कर लेंगे, लेकिन इलास्टिक वाला हम डिराइव कर रहे हैं उससे जो हमने पहले चीज़ें यूज़ की थी ना उसमें। तो हमने देखा कि ये जो है ये बताता है हमें कि कितनी स्कैटरिंग हुई है। तो अगर ये जो स्कैटरिंग है वो इन इलास्टिक है, और जो इंसिडेंट इन इलास्टिक है, इफ़ इट इज़ स्कैटरिंग इज़ इन इलास्टिक, देन जो इलास्टिक में पार्टिकल स्कैटर हो रहे थे ना, उससे थोड़े कम ही आएंगे हमें आउटपुट पे, कुछ कम ही आएंगे। तो इसलिए हम इसको किसी ईटा एल सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं, फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि इस चीज़ को काउंट करेगा कि कितने पार्टिकल स्कैटर होंगे अब व्हेन देयर इज़ सम इन इलास्टिक स्कैटरिंग भी बीच में हो रही है, तो इलास्टिक के लिए कितने पहुँचेंगे आउटपुट पे। तो ये ईटा एल उसके लिए हमने इंट्रोड्यूस करा दिया है कि अगर परफेक्टली इलास्टिक स्कैटरिंग है ना, तो ईटा एल की वैल्यू उसके लिए 1 होती है। 1 होगी तो वही केस बन गया जैसे ये वाला था कि इलास्टिक स्कैटरिंग के लिए जो टोटल क्रॉस सेक्शन वही आ जाएगा। लेकिन अगर ये ईटा एल इज़ नॉट 1, तो फिर उस केस में आ जाता है कि वो इन इलास्टिक है। तो अगर ईटा एल 1 के इक्वल है तो उस केस में कोई भी इन इलास्टिक स्कैटरिंग नहीं है, और टोटली इलास्टिक स्कैटरिंग हो जाएगी। लेकिन फॉर द रेस्ट ऑफ द केसेस वो इलास्टिक और इन इलास्टिक सब कुछ इसमें आएगा, और इसकी जो वैल्यूज़ रेंज कर रही होती हैं वो टोटल एब्जॉर्प्शन तब होती है जब NL 0 हो जाए। हम इस स्टेट को कहते हैं कि टोटल एब्जॉर्प्शन हो गई है। तो इसकी वैल्यूज़ जो रेंज कर रही होती हैं वो टोटल एब्जॉर्प्शन से
नो एब्जॉर्प्शन तक। नो एब्जॉर्प्शन इज़ व्हेन NL इज़ इक्वल्स टू 1। नो एब्जॉर्प्शन मीन कोई भी इनइलास्टिक स्कैटरिंग नहीं है। और टोटल एब्जॉर्प्शन इज़ के सारा का सारा एब्जॉर्ब हो गया, तो इसमें हम ये कहते हैं कि ये NL इक्वल 0 से, तो ये 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू ईटा L इज़ लेस दैन और इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू जो है 0 to 1 तक रेंज करती रहती हैं। और क्योंकि ये कोफिशिएंट की तरह है, ये रेशियो बताते हैं कि कितना स्कैटर हुआ इन इलास्टिकली ये सब कुछ। और वैसे तो अपेरेंटली हम यही सोचते हैं कि टोटल एब्जॉर्प्शन में जो इलास्टिक का क्रॉस सेक्शन है वो 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे एब्जॉर्ब हो गए, सारों के सारों ने इन इलास्टिकली कर ली है, स्कैटरिंग कर ली है। लेकिन ये आगे क्वांटम मैकेनिकल इफ़ेक्ट्स की वजह से इलास्टिक पार्ट स्टिल डजंट बिकम 0। तो वो एक आगे एग्ज़ाम्पल भी हुई है, उसमें भी ये चीज़ एक्सप्लेन हो जाएगी, वो एग्ज़ाम्पल भी मैं करा दूँगी। तो वो टोटली क्वांटम मैकेनिकल इफ़ेक्ट्स की वजह से कोई वेबनेट्स प्रिंसिपल यूज़ होता है उसमें, और उसमें ये कहा जाता है कि जब वेव फंक्शंस इंटरेक्ट करते हैं किसी भी इस सिस्टम के साथ जिसमें वो सारे के सारे पार्टिकल एब्जॉर्ब हो गए हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो डिफ्रैक्ट कर जाते हैं। कि हमने रेंज देख लिया। अब इसके बाद हम इसमें ये इंट्रोड्यूस करा देते हैं, ये वाला SLF के इसमें ये वाला पुट कर देते हैं। यहाँ पे SLF के हमने बना दिया था ना इसको, पहले हमने बिफोर इंट्रोड्यूसिंग दैट कोफिशिएंट हमने इसको कर दिया था ना SLF के -1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा के। ये जो है ये इसको SLF के लिख दिया था ना, क्योंकि पहले हमने इसको लेट किया था ना। फिर हमने इन इलास्टिक का कोफिशिएंट हमने इंट्रोड्यूस कराया जो कि इस वैल्यू को थोड़ा रिड्यूस कर देता है, और उसको हमने कर दिया ईटा टाइम्स आयोटा सिग्मा L कर दिया -1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा के। नाउ दिस इज़ द न्यू वैल्यू ऑफ दिस वन फंक्शन। और यहाँ पे SLF के को हमने इन इलास्टिक केस में कहा कि ये जो कोफिशिएंट है हमारा जो कि स्कैटरिंग को इनकाउंटर कर रहा होता है, ये थोड़ा रिड्यूस हो जाता है जब हमारे पास एब्जॉर्प्शन भी हो रही होती है पार्टिकल्स की, तो या फिर इन इलास्टिक स्कैटरिंग हो रही होती है। तो फिर इस केस में हमने FLF के ये कर दिया। अब इसको हम पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो हमें ये स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड पता चल जाएगा, और फिर उसके बाद हम टोटल क्रॉस सेक्शन इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें मैं अगर यहाँ पे ये पुट करूँ, ये वाला पुट करूँगी, ठीक है, उसके साथ ये PLF cos थीटा × 2l+1 एज इट इज़ आ जाएंगे। तो ये f ऑफ थीटा PLF cos थीटा एंड 2l+1, और इसके साथ FLF के था जिसमें मैं ये ईटा आयोटा सिग्मा L -1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा के को एज इट इज़ पुट कर रही हूँ। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि मैं PL ऑफ cos थीटा 2l+1, और यहाँ पे बुक में जो किया गया है इसमें फिर मज़ीद इसमें जो है आइलर्स आइडेंटिटी जो कि होती है कि e⁻ आयोटा थीटा साथ में, आयोटा के साथ कोई थीटा क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे 2 सिग्मा L वो थीटा है, तो आप लिख सकते हैं इसे cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा इधर आ जाता है साइन ऑफ थीटा। अगर यहाँ पे माइनस होता आयोटा के साथ तो यहाँ पे माइनस आ जाता होता है। तो ये अगर मैं ऐसे जनरलाइज़ कर दूँ तो प्लस के लिए सारे प्लस, माइनस के लिए एक यहाँ पे माइनस आ जाता होता है। तो यहाँ पे इसको मैं ओपन करती हूँ तो ये हो जाएगा cos 2 सिग्मा सबस्क्रिप्ट में L प्लस आयोटा साइन सबस्क्रिप्ट में L -1, ठीक है। और ये इन सब से डिवाइड हो रहा है 2 आयोटा के, सब से डिवाइड हो रहा है, तो ये मैं 2 के इधर कर देती हूँ, आयोटा सब से डिवाइड कर देती हूँ, इसके साथ भी आयोटा डिवाइड, इसके साथ भी, तीनों क्वांटिटीज़ के साथ मैंने आयोटा को डिवाइड कर दिया। तो अभी मैं इसे जो बुक में फॉर्म है उस फॉर्म तक मैं ले आती हूँ, फिर इसके बाद हम इसका टोटल क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करते हैं। 2 आयोटा और 2 के नीचे अब ये 1/, आयोटा जो होता है ना, इसे अगर मैं इसकी वैल्यू बताऊं क्या हम कर सकते हैं, 1/, आयोटा है, ऊपर आयोटा मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी डिवाइड करते हैं, तो आयोटा डिवाइड बाय ये आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये आ गया -1 आयोटा या माइनस आयोटा आ गया। 1/, आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं माइनस आयोटा cos 2 सिग्मा L प्लस आयोटा आयोटा कैंसिल एंड दिस इज साइन सिग्मा L, और ये -1/, आयोटा है
-1/आयोटा है। यहाँ पे 1/आयोटा माइनस मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड में तो ये प्लस आयोटा के इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट इज़ कि ये सारी क्वांटिटी एज इट इज़ मैंने यहाँ पे ली, ये वाली, और यहाँ पे 1/2k है तो यहाँ पे ईटा एल यहाँ पे मैं लिखती हूँ। आयोटा वाले सेपरेट कर लेते हैं और रियल क्वांटिटीज़ अलग। रियल में ये हो गया आयोटा वाला, ये आयोटा मैंने कॉमन लिया, इसकी जगह यहाँ पे 1 और इसका ये आयोटा भी कॉमन है तो इसकी जगह ये 2 सिग्मा एल ये आ गया। और यहाँ पे ये समेशन एल पी एल ऑफ कॉस थीटा 2l + 1 और ईटा एल अच्छा इसमें ये ईटा एल जो है ये सिर्फ इस वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, -1 से नहीं हो रहा ये, ठीक है। ये फिर ये -1 से ईटा एल नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, 2 के सारों के साथ है लेकिन ईटा एल नहीं है। तो ये ईटा एल फिर मैं इसके साथ ऐसे लिख देती हूँ और इसके साथ भी ऐसे लिख देती हूँ, इन दोनों के साथ लिखा हुआ ये आएगा, ये इसके 1 के साथ नहीं आएगा तो इसके साथ यहाँ पे ईटा एल आएगा और इसके साथ ये साइन और कॉस के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 1/2k तो ये ईटा एल साइन सिग्मा एल प्लस आयोटा 1 माइनस ईटा एल कॉस 2 सिग्मा एल आ जाएगा। तो फ़िलहाल हमारे पास ये स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन आया है जो कि इलास्टिक पार्ट को शो करता है, ठीक है। इन इलास्टिक स्कैटरिंग में जो इलास्टिक पार्ट आता है ना, ये उसका शो कर रहा है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। तो ये हम यहाँ पे इसको यहाँ से मैच कर सकते हैं, ये रहा वो, हमने इसी एक्सप्रेशन को रिप्रोड्यूस कर लिया है। 1/2k इन्होंने बाहर ले लिया। अब इसका हम टोटल क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करते हैं। टोटल क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम इसका एफ ऑफ थीटा है तो इसका स्क्वायर कंजुगेट लेंगे। टोटल क्रॉस सेक्शन के लिए आपको डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का फाइंड आउट करना पड़ता है। टोटल क्रॉस सेक्शन के लिए आपको डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का इंटीग्रल फाइंड आउट करना पड़ता है। तो पहले डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन पता होना चाहिए, तो उसके लिए हम यही करेंगे जैसे पहले भी हमने किया था। ये सिग्मा एल और एल प्राइम, क्योंकि जो ये हैं इनमें भी आयोटाज आ रहे होते हैं तो ये भी कंजुगेट लेने पे, क्योंकि एफ ऑफ थीटा का ये बार जो है ना, ये मींस एफ ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ थीटा स्टेरिक। तो अगर मैं ये इसी तरह करूं कि पहले मैं एफ ऑफ थीटा लिखती हूँ, ये सारा का सारा, ठीक है, ये मैं सारा एफ ऑफ थीटा लिख रही हूँ, ये एज इट इज़ सारा आ जाएगा प्लस आयोटा 1 माइनस थीटा एल कॉस 2 सिग्मा एल, ठीक है। ये एफ ऑफ थीटा, अब एफ ऑफ थीटा का कंजुगेट आएगा जिसमें ये एल प्राइम आ जाएंगे। डिवाइड बाई 2k जो है वो एक रियल क्वांटिटी है। मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया था कि वेक्टर जो होता है ये क्योंकि मोमेंटम को डिसाइड करता है ना, p = h कट k समथिंग लाइक दैट, ये सब कुछ होता रहता है। तो ये k जो है एक रियल क्वांटिटी होगी क्योंकि मोमेंटम एक फिज़िकली मेजरेबल क्वांटिटी है। तो मेजरेबल क्वांटिटीज़ हमेशा रियल क्वांटिटीज़ होती हैं, वो कम्प्लेक्स नहीं हो सकती। और यही रीज़न है कि हम वेव फंक्शन को ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। और उसके साथ साथ ये भी कि क्योंकि वो फिज़िकली मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए उसके लिए अलाउड है कि वो कॉम्प्लेक्स भी हो जाए, रियल भी हो जाए, जो भी है वो हो सकती है। लेकिन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो कि फ़िज़िकली हम उसको देख सकते हैं या मतलब ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो इसलिए वो जो है वो हमेशा हम देखते हैं कि वो रियल क्वांटिटी ही होती है। तो ये मैंने यहाँ अब इसका ईटा एल प्राइम साइन सिग्मा एल प्राइम माइनस आयोटा ही हो जाएगा, प्लस से माइनस आयोटा, और ये 1 माइनस ईटा एल प्राइम कॉस 2 सिग्मा एल प्राइम। तो ये बड़ी सी क्वांटिटी इसके डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है। अब इसका टोटल जब क्रॉस सेक्शन निकालेंगे तो ये लेजेंडर पॉलिनोमियल्स की जो प्रॉपर्टी है ये इस चीज़ को थोड़ा हमारे लिए आसान कर देगी, जो कि ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी है लेजेंडर पॉलिनोमियल्स की। वो मैं लिखती हूँ, पहले मैं इसका
डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का टोटल क्रॉस सेक्शन विल बी इक्वल्स टू दिस डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का इंटेग्रल विद डी ओमेगा के साथ, और डी ओमेगा होता है साइन थीटा डी साइन थीटा डी फाई। तो ये यहाँ तक हमने कह लिया। ये जो डी फाई वाला यहाँ पे हमने देखा कहीं पे फाई नहीं है, तो डी फाई वाला सिंपली ये जो 2 पाई वाला इसका इंटेग्रल है, ये 2 पाई इसका आ जाएगा सेपरेटली। तो ये मैंने पहले भी इस चीज़ के बारे में बताया था कि हम इसको लिख सकते हैं, लिमिट इसकी चेंज कर सकते हैं। ये साइन थीटा डी थीटा है ना, क्योंकि लेजेंडर पॉलिनोमियल एज अ फंक्शन ऑफ कॉस थीटा है, तो अगर ये जो है अगर हम इसे डी ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन के साथ लिखें दैट विल बी बेटर, क्योंकि डिफरेंशियल ऑफ कॉस थीटा लेंगे तो वो माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा और डी थीटा, तो ये साइन थीटा डी थीटा प्रोड्यूस हो जाएगा। और लिमिट्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, और ये हो जाएगी कि ये -1 से ये 1 से -1 बन जाती है, क्योंकि कॉज ये इसके थीटाज है ना, तो कॉज जो है ये 0 अगर हम लेंगे तो उसमें वो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 बनती है, और कॉज अगर पाई लेंगे तो वो -1 बनती है। ठीक है, तो ये लिमिट बनती है 1 to -1, लेकिन हम नॉर्मली लिमिट -1 to 1 लेते हैं, तो लिमिट को जब इन्वर्ट करेंगे तो माइनस साइन आएगा जो इस माइनस साइन से कैंसिल हो जाएगा, और ये सिंपली हम डायरेक्टली लिख देते होते हैं -1 to 1 एफ ऑफ थीटा का कंजुगेट स्क्वायर, और यहाँ पे डी ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन के साथ ही कर देते हैं, क्योंकि ये हमने पहले इन्वर्ट कर दी लिमिट्स। ठीक हो गया, हमने थीटा को एक तरह का रिप्लेस कर दिया ना कॉस थीटा से, तो इसलिए हमें इसकी लोअर और अपर लिमिट कॉस थीटा की फॉर्म में निकालनी पड़ेगी। तो कॉस लोअर लिमिट इज़ 0, तो कॉस ऑफ 0 इज़ 1 होता है, कॉस पाई -1 होता है, तो 1 to -1 बन रही थी। तो -1 to 1 करने के लिए हमने लिमिट को इन्वर्ट किया, माइनस साइन आया जो कि इस माइनस साइन से कैंसिल हो गए, ये कन्फिग्रेशन बन चुकी है। ओके, अब इसमें ये हम पुट करते हैं ये जो लंबी सी वैल्यू है, इसमें जहाँ जहाँ थीटा जो रह गया है ना, जिनमें थीटा है वो वाला सिर्फ अंदर रहने देंगे और सारा बाहर ले लेंगे। और यू कैन सी कि थीटा सिर्फ ये लेजेंडर पॉलिनोमियल्स में है, उसके अलावा किसी में कोई थीटा वीटा नहीं है। तो मैं अगर आप ये देखें तो ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको सिर्फ इकट्ठा लिखेंगे इंटीग्रल के अंदर, और सारी ये बाहर सारी की सारी ये मल्टीप्लाई हो रही होंगी क्वांटिटीज़। तो अगर मैं लिख देती हूँ तो ये सिग्मा और सिग्मा एल प्राइम दोनों को इकट्ठा समेशन लिख देते हैं, अंदर ये सारी क्वांटिटी। तो पी एल और कॉस थीटा और पी एल प्राइम कॉस थीटा ये मैं लास्ट में इंटीग्रल में लिखूँगी। ठीक है, ये क्योंकि इंटीग्रल से बाहर आ जाएंगी ना, इनमें थीटा ही नहीं है, तो ये 2l+1 इंटू 2l प्राइम +1, ये दोनों इकट्ठे 2 के जो हैं वो 4k² बन जाएंगे ये वाले, और ये वाली क्वांटिटी अब सारी ये वाली मल्टीप्लाई दोनों हो रही होंगी। इनको अंदर फ़िलहाल मल्टीप्लाई नहीं करना, ये नेक्स्ट जब हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वो सिंपल हो जाएगी। देख सकते हैं ये सारी क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये ब्रैकेट की पूरी क्वांटिटी, फिर इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई साइन, फिर ये आगे आता है, ये सारी मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट्स में ही, और फिर मल्टीप्लाई बाय दिस क्वांटिटी। नाउ अब इसमें ये जो इंटीग्रल है, ठीक है, ये इंटीग्रल तब ही नॉन ज़ीरो हो सकता है व्हेन l इज़ इक्वल्स टू l प्राइम। ठीक है, लीजेंडर पॉलिनोमियल्स की ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन होती है, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन जो मैं यहाँ पे जनरली लिख देती हूँ,
ये हमने पार्शियल वेव एनालिसिस की डेरिवेशन में भी यूज़ की थी, यहाँ पे भी ये यूज़ होगी कि इफ़ यू हैव इंटीग्रल लाइक दैट, यहाँ पे मैं n ले लेती हूँ, यहाँ पे m ले लेती हूँ, जस्ट टू मेक इट जनरल एंड डिफरेंट फ्रॉम दैट केस। ठीक है, ये n है, ये कोई m है। नाउ दिस इंटीग्रल इज़ इक्वल्स टू दिस इज़ इक्वल्स टू 0 फॉर m इज़ नॉट इक्वल टू n। जब भी m n के इक्वल नहीं होगा ये इंटीग्रल 0 होगा, ये इंटीग्रल 0 होगा और ये इक्वल होगा 2/2l + 1। l लिख लिया, या यहाँ पे m ले लेते हैं, जनरल अगर कह रहे हैं तो ये मैं लिख देती हूँ इसे 2/2m + 1 या n + 1, क्योंकि दोनों को जब इक्वल लेंगे तो मतलब कोई भी यहाँ पे लिख देंगे, डजेंट मैटर। तो ये, और अगर मैं इस केस का कर लूँ, यहाँ पे l कर देती हूँ इसको, PL of cos theta and PL prime of cos theta, then the orthogonality condition of Legendre polynomial says this integral is 0 तमाम उन केसेस के लिए जब l और l प्राइम की वैल्यू इक्वल नहीं होगी, इट विल बी इक्वल्स टू 2/2l + 1 ओनली व्हेन दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। नाउ अब अगर हम वो केसेस देखें जिनमें l इज़ नॉट इक्वल टू l प्राइम देखें, क्योंकि l और l प्राइम का समेशन जो है, ये l प्राइम का फॉर एग्जांपल मैं समेशन अगर ओपन कर दूं तो फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ l प्राइम, ये जो समेशन हमने रन किया हुआ है ना, ये l प्राइम से लेके फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो 0 टू इन्फिनिटी में सिर्फ एक पॉइंट जिसमें l इक्वल टू l प्राइम होगा, उस केस में ये फैक्टर नॉन ज़ीरो होगा और हैंस जो हमारा स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो भी नॉन ज़ीरो उसी के केस में होगा, वरना और सब केसेस में ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो वाला केस हमें नहीं चाहिए। हैंस अब यहाँ पे हम l इज इक्वल टू l प्राइम पुट करते हैं इस सारी इक्वेशन में, सो दैट इट इज़ नॉन ज़ीरो। और यहाँ पे ये इक्वेशन में जब मैं पुट करूँगी तो ये डिफरेंशियल टोटल क्रॉस सेक्शन विल बी इक्वल टू 2 बाहर पहले से था 4k² भी था ये वाला, और ये आगे में सारा अब ये l प्राइम, क्योंकि एक ही समेशन हो गया l प्राइम, तो एक ही समेशन लिखा जाता है, दो बार नहीं लिखी जाती, तो ये 2l + 1 ही हो जाए, 2l + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी अब l हो गया तो ये इसका होल स्क्वायर हो गया। ये क्वांटिटीज़ जो हैं इनमें भी l हो गया ये, तो ये बन जाता है, ये बन गया a + b, और ये a - b बन गया ना, तो a² - b² में लिखने वाली हूँ इसको। ठीक है, इस क्वांटिटी का स्क्वायर माइनस इस क्वांटिटी का स्क्वायर, क्योंकि ये और ये इक्वल हैं, ये भी ये इक्वल है, इनमें बस साइन का एक साइन का फ़र्क है। तो ये ऐसा ही है, a + b × a - b, जो कि होता है a² - b²। तो मैं यहाँ पे यही करने वाली हूँ, nl² sin² सिग्मा l माइनस साइन, और ये इसका स्क्वायर क्या, अब ये जो सारी है इसका स्क्वायर, ये क्या है अयोटा के साथ, क्योंकि अयोटा भी है बेचारा, तो अयोटा का स्क्वायर 1 - θl cos 2 सिग्मा l का होल स्क्वायर, ये हो गया। ये सारी क्वांटिटी हमने काउंट कर लिया। अब ये जो है इसकी जगह ये इंटीग्रल आएगा जिसमें ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, तो ये PL² बन जाएगा ना, दोनों इक्वल हैं तो उसका स्क्वायर हो गया, d of cos θ -1 to 1, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2/12 + 1 इन द केस व्हेन l इज इक्वल टू l प्राइम। l इज इक्वल टू l प्राइम हो गया ना, तो अब ये इसकी जगह हम 2/2l + 1 लिख देंगे। दिस इज इलास्टिक वाला क्रॉस सेक्शन, ये 2 कैंसिल, तो ये π/2k² हो गया। ये माइनस स्क्वायर, ये इसका -1 आएगा जो इसे प्लस कर देगा, और ये जो है इसको मैं ओपन कर देती हूँ इस फार्मूला को। ठीक है, ये प्लस हो चुका है, अब ये 1 + ηl² 1² a² + b² -2ab cos सिग्मा l, ये आ गया। इसकी जगह 2/2l + 1, ये मैं इधर लिख देती हूँ इसको, तो ये एक कैंसिल, ये 2 इधर चला जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल, तो π/k² बच गया, और समेशन 2l + 1 बच गया। ये ηl², ये ηl² और ये ηl², इन दोनों में से मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर बच जाएगा sin², हाय अल्लाह, यहाँ पे 2 था ना हर जगह, हाँ ये 2 था, मैंने शुरू से ही 2 नहीं लिखा इसमें। ये जो साइन का एंगल है उनमें भी 2 है, क्योंकि दोनों के एंगल
कॉस के भी और साइन के भी दोनों के इक्वल ही आते हैं, तो इनमें 2 सिग्मा एल था सब में, ठीक है। सब में ये जो यहाँ से स्टार्ट किया था ना, जब मैंने यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया तो सब में साइन 2 सिग्मा एल है। सॉरी ये भी 2, ये हर जगह 2 लिख देना, ये एक छोटी मिस्टेक हो गई थी। तो ये भी, इसका भी एंगल ये, तो ये दोनों क्योंकि ये ऐसे बन गए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों के एंगल भी इक्वल हैं और दोनों के स्क्वायर्स हैं, तो ईटा एल स्क्वायर जब मैं इनसे कॉमन लूँगी इन दोनों से, तो अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर सिग्मा एल प्लस कॉस स्क्वायर सिग्मा एल विच भी विल बी 1, और ये प्लस 1 माइनस 2 सिग्मा एल कॉस 2 सिग्मा एल, और ये बन गया पाई बाय के स्क्वायर। ये हो गया बस, ये हमने एन ईटा एल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 कॉस 2 सिग्मा एल, ये हो गया। ये हमने निकाल लिया इलास्टिक पार्ट के लिए क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एंड ये वेरीफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो इलास्टिक का क्रॉस सेक्शन आया ये पाई बाय के स्क्वायर 12 प्लस 1 और आगे यही क्वांटिटी आई है, ये हमारे पास, इसको हमने सॉल्व किया और ये हमारे पास आ चुका है। और इन इलास्टिक का जो पार्ट है वो यहाँ पे डायरेक्टली कोटेड है और मुझे भी इसका कोई फ़िलहाल डेरिवेशन नहीं मिली। तो इन इलास्टिक जो क्रॉस सेक्शन है उसकी वैल्यू होती है पाई बाय के स्क्वायर एज इट इज़, सिग्मा एल 2l प्लस 1 भी एज इट इज़, लेकिन यहाँ पे जो पार्ट आएगा वो 1 माइनस ईटा एल स्क्वायर आएगा बाय इंटू के, ठीक है। ये इन इलास्टिक क्रॉस सेक्शन आता है और इनका टोटल क्रॉस सेक्शन जो हमें मिलेगा। अच्छा, अब अगर इसमें देखें कि अगर ईटा एल, हमने पहले बात की थी कि अगर वो 1 है तो देर इज़ नो इन इलास्टिक स्कैटरिंग, तो ईटा एल अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूँ तो 1 माइनस 1 इज़ 0 और ये इन इलास्टिक स्कैटरिंग वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट भी जो है ना इलास्टिक वाले पार्ट में रिड्यूस हो जाएगा। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ 1 पुट कर दें तो ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 कॉस 2 सिग्मा एल, एंड व्हेन यू विल फाइंड आउट दिस वैल्यू तो वो 2 कॉमन लेंगे, 1 माइनस कॉस 2 सिग्मा एल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 सिग्मा एल इज़ 2 साइन स्क्वायर सिग्मा एल। तो एनो तुसी कर सकते हो खुद। क्रॉस सेक्शन जो हमें मिलेगा दैट विल बी द सम ऑफ इलास्टिक पार्ट एंड इन इलास्टिक पार्ट अगेन। सो अगर हम इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करें तो ये था 2l प्लस 1 एंड 1 प्लस ईटा एल स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा एल कॉस 2 सिग्मा एल and plus inelastic part which is pi by k square ही 2l plus 1 ही but 1 minus sigma l squared, ठीक है। तो दोनों के समेशन कॉमन ले लेते हैं, पाई बाय के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 2l प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, पाई बाय के स्क्वायर दोनों में कॉमन, सिग्मा एल कॉमन, 2l प्लस 1 कॉमन, बस इतना ही कॉमन है। तो ये अब क्वांटिटीज़ ये सम हो रहा है ना, तो ये आ जाएगा ईटा एल स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा एल कॉस 2 सिग्मा एल, और ये वाली क्वांटिटी प्लस साइन के साथ इसके साथ आगे आएगी प्लस 1 माइनस सिग्मा एल स्क्वायर, दिस कैंसल्स आउट, तो ये बच गया 1 प्लस 1 विच इज़ 2, 2 माइनस 2 सिग्मा एल कॉस 2 सिग्मा एल, एंड 2 कॉमन 2 इधर ले आती हूँ, 2 पाई बाय के स्क्वायर सिग्मा एल 2l प्लस 1 माइनस सिग्मा एल कॉस 2 सिग्मा एल। तो इस तरह से ये इन इलास्टिक का पार्ट कंप्लीट होता है। और ये जो इमेजिनरी ऑप्टिकल थ्योरम की वेरिफिकेशन है इन इलास्टिक कोलिजन के लिए, दैट्स ऑप्शनल, इट्स अप टू यू दैट इफ़ यू वांट टू डू इट और नॉट। जो चाहते हैं मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूँ, ऑप्टिकल थ्योरम को ये मतलब सेटिस्फाई करता है इसके लिए, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ है इसमें, तो वो मुझे कमेंट्स में बता दें अगर करना चाहते हैं।